हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर एग्जाम। और आज हम करने वाले क्लास 10th की थ्योरम 6.4 जो हमारी 6 चैप्टर की है। इसके अंदर इससे जो पहले हमने की थी 6.1 थ्योरम जिसको बीपीटी बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी 6.2 थ्योरम और 6.3 थ्योरम। 6.3 थ्योरम जो हमने की थी उसी से रिलेटेड ही 6.4 थ्योरम है। दोनों में बस बेसिक चीज, बस थोड़ा सा ही अंतर है जिसको हम इस थ्योरम के अंदर करेंगे। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। एनसीईआरटी बुक आपको अपने साथ में रखनी है। देखिए, इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, यदि साइड्स का क्या दे रखा हो, दो ट्रायंगल्स के अंदर प्रोपोर्शन दे रखा है, देन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, और उसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले मैं एक बार आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ इसका। देखिए, ये मैंने मान ली ट्रायंगल ए बी सी, ये है ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इसके अंदर बोला क्या गया है, बोला ये गया है कि इन दो ट्रायंगल्स के अंदर साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो हमें एंगल्स का रेशियो क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, तब ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगी। तो हमें गिवन में क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमें दिया क्या गया, साइड्स का क्या दिया गया है, प्रोपोर्शन। साइड्स का प्रोपोर्शन क्या है, इक्वल। ए बी बाई डी ई, देखो ये साइड का इसके साथ, इस साइड का इसके साथ, इसका इसके साथ क्या दिया गया है, रेशियो इक्वल दिया गया है। ए सी बाई डी एफ, और इक्वल दिया गया हमें बी सी बाई ई एफ के। इतना समझ में आया, ये चीज हमें दी गई है। उसके बाद में हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल। एंगल ए इक्वल हो एंगल डी के, और एंगल जो बी है वो इक्वल हो हमारा एंगल ई के, और एंगल जो एफ है वो इक्वल हमारा हो, एंगल जो सी है वो इक्वल हमारा हो एंगल एफ के। तो ये कंक्लूजन निकालने के बाद में हमें ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल डी ई एफ की। ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब साइड्स का प्रोपोर्शन दिया गया है, एंगल्स के अकॉर्डिंग हमें साइड ट्रायंगल्स को क्या करना है, सिमिलर। और पिछले जो हमने 6.3 थ्योरम की थी उसमें क्या दिया गया था, हमें एंगल्स दिए गए थे, साइड्स का रेशियो लेके हमें ट्रायंगल्स को क्या करना था, सिमिलर करना था। देखो, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ करी पी क्यू। क्या लाइन ड्रॉ करी है, पी क्यू। तो कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ज्वाइन पी क्यू। पी क्यू को क्या किया है, ज्वाइन किया है। कैसे किया है, सच दैट जो हमारी ए बी साइड होगी वो किसके बराबर होगी, डी पी के, और जो हमारी ए सी साइड होगी वो किसके बराबर होगी, डी क्यू के। इतनी बात समझ में आ गई। ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, ये हमने कहां से प्राप्त किया है, कंस्ट्रक्शन से। अब देखिए प्रूफ इसका। प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में हमें गिवन में जो हमें दिया गया है उसी से प्रूफ को करते हैं। ए बी बाई क्या दिया गया है, डी ई इक्वल क्या है, ए सी बाई डी एफ। ये कहां से मिला हमें, ये हमें गिवन है। कहां पे दिया है, यहाँ पे दिया गया है थ्योरम के अंदर। देखो, ए सी बाई डी ई और ए बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ, यदि मैं इसको ए बी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए बी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, डीपी। डीपी बाई डी ई कर सकता हूँ, और ए सी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, डी क्यू। डी क्यू बाई क्या कर सकता हूँ, डी एफ। कितनी बात समझ में आ गई, क्यों आया है ये, क्यों आया है, बाई कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन ए बी इक्वल हमारी है जो डी पी के इक्वल है, और एस सी जो हमारी है वो डी क्यू के इक्वल है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। उसके बाद में देखो, इसका करता मैं इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा, डी ई को ऊपर ले जाता हूँ, डी पी को नीचे, डी एफ को ऊपर और डी क्यू को हम नीचे लेके आते हैं। देखना, डी ई बाई डी पी इक्वल हमारा होगा डी एफ बाई डी क्यू। ये हमने किया क्यों है भाई, करना क्यों पड़ा है हमें, करना इसलिए पड़ा है क्योंकि मैं एंगल्स को, किस एंगल को, मैं एंगल पी को और ई को क्या करना चाहता हूँ, इक्वल करना चाहता हूँ। और इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइड जो ट्रायंगल डी पी क्यू और डी ई एफ है इसमें साइड्स का रेशियो क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तभी कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पी क्यू लाइन ई एफ लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, और पैरेलल लाइंस के जो एंगल बनेंगे वो कोरस्पोंडिंग एंगल्स बनेंगे, और कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखना क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। पिछली थ्योरम ने हमने ऐड किया था, अब करते हैं सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 1।
बोथ साइड 1। दोनों साइड्स में हम क्या करते हैं, 1 1 ऐड करते हैं, 1 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। डी बाई डी पी -1 बाई 1 कर सकते हैं, डी एफ बाई डी क्यू -1 बाई 1 कर सकते हैं। अभी इसका एलसीएम लो, देखो डीपी का एलसीएम लिया, डीपी का एलसीएम लिया तो क्या आया, डीई माइनस के डीपी इक्वल हमारा हुआ, यहाँ पे क्या एलसीएम आया, डी क्यू एलसीएम आया तो क्या हुआ, डी एफ माइनस के डी क्यू। यहां तक आया समझ में। उसके बाद में देखो, इसमें देखो डीई माइनस के डीपी, डीई ये पूरी साइड है, इसमें से मैं यदि डीपी को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा पीई। क्या बचेगा, पीई। तो मैंने क्या किया, इसको माइनस किया तो मेरे पास बचा है पी डीई माइनस के डीपी, डीई माइनस के डीपी तो पीई बाई क्या आया, पीई बाई क्या आया, डीपी, ये दिया गया है यहाँ पे डीपी इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा डी एफ माइनस के डी क्यू। डी एफ पूरी साइड, इसमें से डी क्यू को माइनस करता हूं तो क्या आया, क्यू एफ। कितना आया, क्यू एफ बाई कितना आया, बाई क्या आया है, डी क्यू। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब मैं लेता हूं ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेता हूं, डी ई एफ। क्या लेता हूं मैं, इन ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल DEF के अंदर साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल, जो हमने यहाँ पे लिखा था, अभी अभी निकाल के बताया है, अभी अभी निकाल के बताया है DE। देखो एक मिनट, यहाँ पे एक चीज रहती है, देखो अभी मैं इसका क्या कर देता हूँ, इनवर्स कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने इनवर्स किया था, ठीक है, यहाँ पे इनवर्स किया था तो यहाँ पे भी इनवर्स कर देता हूँ मैं लिखता हूँ DP बाई PE इक्वल हमारा होगा DQ बाई QF के। ठीक है, अब लेते हैं हम इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, DEF। DEF ट्रायंगल के अंदर, DEF इस ट्रायंगल के अंदर साइड्स का रेशियो क्या आ गया, इक्वल, जो हमें DP बाई PE इक्वल किसके आया, DQ बाई QF के। ये क्या किया हमने, प्रूव किया है, अभी अभी यहाँ पे प्रूव करके दिखा था, ये प्रोसीजर पूरा फॉलो करके यहाँ पे प्रूव दिखा था इसका, तो ये प्रूव करके दिखाया। साइड्स का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया। साइड्स का रेशियो यदि इक्वल है, सो इससे क्या होगा, जो हमारी PQ लाइन है, PQ लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, EF लाइन के। किससे होगी, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थ्योरम 6.2 मैंने जो पीछे हमारी वीडियो थी उसके अंदर करवाई थी। तो ये यहाँ तक आया समझ में। उसके बाद में देखो, यदि ये पैरेलल लाइन है तो इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग से एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल जो P है वो हमारा इक्वल होगा एंगल E के, समझ में आया। और एंगल जो Q है वो हमारा इक्वल होगा एंगल F के। ठीक है, कौन से एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल। कौन से एंगल है, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होते हैं, जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं, उसके क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में देखो, यहां तक आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद में देखो, मैं लेता हूं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी, इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF। कौन सी ट्रायंगल ली मैंने, DPQ और ट्रायंगल DEF। DP ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में होगा जो हमारा, जो ये जो ट्रायंगल बनती है, इसमें जो एंगल जो हमारा है एंगल D, वो किसके बराबर है, एंगल D के। किसके बराबर है, एंगल D किसके बराबर है, एंगल D के, क्योंकि दोनों में सेम है, समझ में आया। उसके बाद में देखो, एंगल जो P है हमारा वो किसके इक्वल है, एंगल हमारा P है जो वो एंगल E के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद में एंगल जो हमारा Q है वो किसके बराबर है, एंगल F के। तीनों एंगल मिल गए। ये कहां से मिला हमें, ये कॉमन एंगल है, ये हमने प्रूव किया है अभी अभी, प्रूव्ड, और ये भी हमने प्रूव किया है। इतनी बात समझ में आई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, इससे निकलेगा सो ट्रायंगल जो हमारी DPQ है वो क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल DEF के। DEF के किससे हुई है, एंगल 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 सिमिलरिटी से। समझ में आई इतनी बात, एंगल 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 सिमिलरिटी से। उसके बाद में देखो, हमें साइड्स का क्या लिखना है, रेशियो। साइड्स का क्या लिखना है, रेशियो, क्योंकि हमारी यदि ट्रायंगल इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। साइड्स का रेशियो देखो, DP बाई DE
इक्वल हमारा होगा डी क्यू बाई डी एफ और इक्वल हमारा होगा पी क्यू बाई ई एफ के, पी क्यू बाई ई एफ। समझ में आया? साइड्स का क्या होगा, प्रोपोर्शन क्या होगा, इक्वल। यदि ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर, तो साइड्स का प्रोपोर्शन क्या होगा, इक्वल। इसको मानते हैं हम इक्वेशन सेकंड, और ये हमारे जो हमें गिवन में दिया गया था उसे मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक आ समझ में? अब देखो फ्रॉम इक्वेशन, हम यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ एक बार, इतना यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकलता है, इक्वेशन फर्स्ट से हमें दिया गया है ए बी बाई डी ई वो इक्वल है ए सी बाई डी एफ और इक्वल है बी सी बाई ई एफ के, बी सी बाई ई एफ। अब देखो अभी क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इस ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, डीपी के, तो मैं यहाँ पे डीपी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और एसी किसके इक्वल है, एसी इक्वल हमारे डी क्यू बाई डी एफ कर सकता हूं और इक्वल हमारा होगा बीसी बाई ई एफ की, ठीक है। ये इक्वेशन मान लिया हमने थर्ड, ठीक है। अब देखो, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दूसरी और तीसरी इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखो डीपी डी क्यू ये दोनों सेम है, डीपी बाई डीई डी क्यू बाई डी एफ, तो पी क्यू बाई ई एफ, तो हमारा हुआ पी क्यू बाई ई एफ हमारा इक्वल होगा बीसी बाई ई एफ की, ठीक है। ई एफ से मैं ई एफ को कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो मेरे पास बचेगा पी क्यू इक्वल किसके होगा, बीसी के, जो हमारी पी क्यू लाइन होगी वो बीसी के इक्वल होगी, ठीक है। इतनी बात होगी क्लियर। अब आगे देखो, अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सी, डी पी क्यू, कौन सी ट्रायंगल, डी पी क्यू। समझ में आई? अब देखो ए बी किसके इक्वल है, डीपी के, किससे आया है, बाई कंस्ट्रक्शन से निकाल लिया था हमने ये तो। अच्छा, एसी बाई एसी इक्वल किसके होगा, इससे इक्वल होगा डी क्यू के, ये भी किससे आया है, बाई कंस्ट्रक्शन आया है, ठीक है। और हमने अभी अभी प्रूव किया था कि पी क्यू और बीसी एक दूसरे के इक्वल है, तो बीसी इक्वल किसके होगा, पी क्यू के, ये हमने क्या किया है, अभी अभी प्रूव किया है, ठीक है। यदि साइड्स क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल आ गई लेंथ साइड्स, तो सो ट्रायंगल ए बी सी क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल डी पी क्यू के, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट होगी डी पी क्यू के। किससे हुआ है, क्या मिली हमें, साइड मिली, साइड कॉन्ग्रेंसी। यदि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, एक दूसरे के क्या हो गई, सिमिलर हो गई, वो कॉन्ग्रेंट हो गई, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, इक्वल। तो एंगल ए इक्वल होगा हमारा एंगल डी के, और एंगल जो बी है वो इक्वल हमारा होगा एंगल पी के, और जो एंगल सी है हमारा वो इक्वल होगा एंगल क्यू के। ये किससे आया है, बाई सीपीसीटी का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सीपीसीटी, जो 9th क्लास में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा सीपीसीटी। तो ये सीपीसीटी वही है, कॉन्ग्रेंट करके हम एंगल्स को क्या कर सकते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। यहाँ तक आया सभी को समझ में? अब आगे देखो, हमें क्या करना था, हमें करना था एंगल्स को देखना था। किसको देखना था, एंगल्स को। अब देखो कौन से ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल जो हमें प्रूव करनी उनमें लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। दोनों ट्रायंगल्स में देखो एंगल ए इक्वल होगा हमारा एंगल डी के, अभी अभी प्रूव किया हमने, ये किया प्रूव यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में देखो एंगल जो बी हमारा होगा वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल किसके, एंगल पी के। और जो हमने पीछे करके आए थे, पीछे हमने क्या किया था, जब इन दोनों साइड्स का क्या किया था, इन दोनों साइड्स को क्या किया था, पैरेलल प्रूव किया था। तो ये एंगल और ये एंगल क्या थे, कोरस्पोंडिंग एंगल से, ये एक दूसरे के इक्वल थे। तो एंगल पी ये किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। ये भी हमने प्रूव कर दिया,
ठीक है। उसके बाद में एंगल सी, एंगल जो सी था हमारा वो सीपीसीटी से हमें किसके बराबर मिला है, एंगल क्यू के, किसके बराबर मिला है, एंगल क्यू के। और एंगल क्यू हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग हमने किसके इक्वल किया था, एंगल एफ के। ये भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, सो एंगल ए इक्वल होगा हमारा एंगल डी के, और एंगल जो बी है वो हमारा इक्वल होगा एंगल पी नहीं सॉरी एंगल ई के, एंगल ई के। और जो एंगल सी है वो हमारा होगा एंगल एफ के। देखो हमें यही प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई, और एंगल सी इक्वल एंगल एफ। तो क्या हो जाएगा, हेंस ट्रायंगल ए बी सी क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के, डी ई एफ के। समझ में आया, किससे हुआ ये, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। और यही हमें प्रूव करना था। तो ये थी हमारी थ्योरम 6.4। और आगे हम इसी के ऊपर बेस्ड हमारी 6.3 थ्योरम और 6.4 थ्योरम के ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 6.3 होगी, जो हम करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।